आपके अपने चैनल मैथ ट्रिक बाय जीतू सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था, आपको बताया था कि हम यहाँ पर कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग किस तरीके से किए जाते हैं। आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, केवल सिंपली आपको लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो चीजें आपको बताई जाएंगी, बट उनके एप्लीकेशंस वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से यूज किए जाते हैं, किस तरीके से उनको अप्लाई किया जाता है, ये चीजें नहीं मिलेंगी। आपके बिल्कुल न्यू टॉपिक्स लेकर के आए हैं। तो आज हम इनको एक एक करके टॉपिक्स में करेंगे। आपको वीडियो 2-3 वीडियो इस तरीके की मिल सकती हैं जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मिलेंगे, इसमें फाइंड आउट आपको जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वर्ड्स कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बट हम क्वेश्चंस आपको हिंदी में लिख करके दिखाएंगे, बट उनको आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आप उसका आंसर और किस तरीके से इंग्लिश में भी क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे वो सब चीजें बताई जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल कोई कहीं पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चों को अक्सर समझ में ये चीजें नहीं आती हैं, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक ध्यान से देखिएगा। क्यों कि अगर ये मिसिंग हो गया तो ये समझिए पूरा मिस हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए स्टार्टिंग से देखिएगा। और हम इसमें क्वेश्चंस आपके सामने ही नोट करेंगे, ये नहीं है कि हम पहले क्वेश्चन लिख देंगे उसके बाद आंसर करेंगे, क्वेश्चन भी आपके सामने ही लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन अभी हमने आधा सा लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 88 है, यानी 88 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर शेष फल भाग देने पर शेषफल नहीं भागफल 5 आता है तो संख्या बताओ। ठीक, अब ये क्वेश्चंस पहले आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, एक नहीं 2 बार पढ़ना है। उसमें क्या चीज पूछी है ये चीजें देखिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 88, इनमें से बड़ी संख्या है में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है हमारा 5, तो संख्या ज्ञात की है, यानी दोनों नंबर्स को पूछा है कि यानी छोटी संख्या भी पूछी है, छोटी संख्या किससे भाग दिया बड़ी संख्या में। तो पहले हम क्या मानेंगे, छोटी संख्या मानेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, हल यानी सॉल्व करेंगे, माना छोटी संख्या बराबर क्या मान ली हमने x। जब छोटी संख्या x मान ली तो ऑब्वियसली हमारा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 88, क्योंकि अंतर है, इसमें से इसे लेस करेंगे कितना आएगा 88 आएगा ना। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी x प्लस 88। अब देखिए फर्स्ट ये क्लियर हो गया, दो संख्याओं का अंतर 88, तो यानी फर्स्ट और सेकंड आ गई, इससे बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब इनमें क्या है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, अब बड़ी संख्या में क्या करेंगे हम, छोटी संख्या से क्या करेंगे भाग, तो x प्लस 88 अपॉन x इक्वल टू भागफल कितना आता है हमारा 5, इक्वल में ही आता है भागफल। अब देखिए इसके अपॉन में मान लिया 1,
अब अपॉन से वन मान लिया तो क्या हुआ हमारा, आपको मेनली यहां पर दिक्कत आती है कि ये समीकरण है, ये इक्वेशन है, हम किस तरीके से बनाएं। तो मेनली जब आप क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो अपने आप माइंड में आएगा। आप क्वेश्चंस को एक नहीं 2-3 बार रिपीट कीजिए, तभी आपसे ये चीजें आएंगी। आप ये सिंपल ये नहीं पढ़ना है कि सिंपली आपने रट्टा पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं। आप माइंडली पढ़िए, डीपली पढ़िए उस क्वेश्चन को, तो अपने आप क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। तो यही चीजें हैं। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या है, आप ध्यान रखिए, दो संख्या दे रहा है तो आपको दो संख्या माननी ही माननी है। एक बड़ी है एक छोटी है, तो यानी दो संख्या में क्लियर होगी कौन सी है, एक बड़ी है एक छोटी है। अब देखिए उसमें क्या है, 88 का डिफरेंट है, तो पहली संख्या मान ली हमने छोटी मान ली x, दूसरी क्या जाएगी ऑब्वियसली x + 88, तो दोनों में अंतर 88 का है, तो वो उससे कितनी है 88 नंबर्स आगे है, बड़ी है ना, तो छोटी संख्या x है तो उसमें 88 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगी बड़ी, 88 नंबर आ गए। अब उसमें क्या कहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या देना है भाग, तो भागफल कितना आता है हमारा 5, तो हमारा इक्वल में आएगा भागफल 5। अब आपको बताइए क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का करेंगे किसी में मल्टीप्लाई, x + 88, 1 हमने मान लिया है, वैसे इक्वल में कितना रहेगा 5 ही रहेगा। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था पहले ही कि कोई भी नंबर से एक फ्रैक्शंस में हो तो दूसरे को फ्रैक्शन मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होते हैं वो आपको पिछला वीडियो बता चुके हैं, पिछले वीडियो में। अब 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x, अब x के पास में x ले जाएंगे, नंबर्स के पास में नंबर्स, तो x - 5x = प्लस का पक्षांतर करेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस हो गया। अब देखिए x - 5x माइनस के 4x माइनस के 88, माइनस से माइनस कैंसिल, x = कितना आ गया 88/4 = 22। ये आ गई हमारे छोटी वाली संख्या, x की वैल्यू यानी छोटी वाली संख्या। बड़ी संख्या के लिए बड़ी संख्या बराबर x + 88, यही था ना, x + 88, x की वैल्यू रखेंगे कितनी, 22 + 88, 820 82 11, यानी ये हो गई हमारी छोटी संख्या, ये हो गई हमारी बड़ी संख्या। छोटी संख्या आई 22 और बड़ी संख्या कितनी आई 110। अब 110 में से 22 लेस कीजिए तो देखिए डिफरेंट आ रहा है 88 का। इस तरीके से आप वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी नंबर्स वाली हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर्स वाले में, उनको किस तरीके से करेंगे देखिए। आप इन वर्ड्स प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। एक नहीं आप 4-4 बार रिपीट करके देखिएगा, तब जिससे कि कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 84 है। संख्याएं बताइए। जैसा तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी हमें कितनी माननी है 3, कितने वर्ड नंबर्स मानने हैं मैंने 3। कौन सी संख्या है हमारी सम संख्या, कौन सी संख्या है सम संख्या यानी इवन नंबर्स। अब सम संख्या कौन सी होती है,
सम संख्या आपको पता है जिसमें 2 से डिवाइड हो जाती हैं जो नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या है। यानी जिसमें 2 का भाग चला जाए वही है हमारी सम संख्या। तो देखिए इसमें पहले मानेंगे, यहां से हल लिखेंगे यानी सॉल्व करेंगे। माना एक संख्या मानते हैं, छोटी बड़ी से मतलब नहीं है इसमें, माना एक संख्या बराबर x। पहली संख्या कौन सी मान ली हमने, x। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 2। संख्या ये लिख दें, दूसरी संख्या x प्लस 2। 3 है, तीसरी भी मानेंगे, तीसरी संख्या x प्लस, यानी 3 संख्या हमारी सम संख्या हो गई, x प्लस 2, x प्लस 4, 3 मानी थी। अब आपको क्लियर होगा 3। अब आगे क्या लिया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी जोड़नी है, ऐड करनी है। ऐड करके कितना आ रहा है हमारा 84, यानी इन सभी को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 84, यानी कि ब्रैकेट्स में अलग अलग नंबर्स हैं इसलिए लिखे जाएंगे सभी ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 84। अब सभी जो इतने रैखिक नंबर्स हैं, नंबर्स को एक तरफ करेंगे और जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ ऐड करेंगे। तो x ट्रिपल x हो गया 3x, 2 प्लस 4 यानी 6 इक्वल टू 84। अब देखिए नंबर्स की तरफ नंबर्स पहुंचाएंगे, 3x इक्वल टू 84 माइनस 6 यानी कितना आ गया 78। तो x इक्वल टू कितना आ गया 78 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 80, 26 आ गई। यानी फर्स्ट नंबर हमारा कौन सी संख्या आ गई 26। नेक्स्ट में क्या है x प्लस 2, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 2 एंड 26 प्लस 2 यानी कितनी आ गई 28। थर्ड क्या है x प्लस 4 यानी x प्लस 4 इक्वल टू 26 प्लस 4 कितना आ गया हमारा 30। अगर आपको वेरीफाई करने हैं कि हमारी ये नंबर्स जो है बिल्कुल सही है या नहीं सही है, तो आप सब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए जिससे आपका वेरीफाई आंसर हो जाएगा। ऐड करिए, देखिए क्वांटिटी 26 प्लस 28 प्लस 30, सभी को ऐड कीजिए 8 6 4 3 2 5 5 2 7 7 प्लस 1 84। ये वेरीफाई हो गया, देखिए 84 ही आ रहा था, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। इस तरीके से आप नंबर्स वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम है उन सबको आसानी से कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इस वीडियो में हम केवल 3 क्वेश्चंस ही बता पाएंगे क्योंकि नेक्स्ट और भी अदर टॉपिक्स हैं जिससे कि वो जल्दी जल्दी टॉपिक्स हो सके। आगे वीडियो बनाएंगे उसमें आपको फ्रैक्शंस वाला बताएंगे। इसके लिए रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस और बताते हैं जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं नंबर सिस्टम में वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 4 बार रिपीट कीजिएगा तभी ये क्वेश्चंस आ पाएंगे। अब देखिए एक अनुपात वाला नंबर्स लेते हैं, नंबर्स में है संख्याओं में अनुपात वाले, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे देखिए। देखिए दो संख्याओं के बीच अनुपात, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। दो संख्याओं के बीच अनुपात
दो संख्याओं के बीच हमारा अनुपात कितना है 4:5 है। उनका योग उनका योग 360 है। संख्या बताओ। यानी ये भी हमारा क्या है, दो संख्याएं हैं, मेनली क्या है हमारी टू नंबर्स हैं जिनका ये योग आपको दिया गया है, यानी ऐड दिया गया है और आपको दोनों नंबर्स बताने हैं। बट इसमें क्या नंबर अनुपात में दी गई है, संख्या क्या दी गई है अनुपात में। तो हल करेंगे इसका सॉल्व। तो मेनली दो संख्याएं मानेंगे इसमें, दो संख्या। पहले देखिए रेशियो में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें अनुपात यानी रेशियो आपको मानना पड़ेगा, यानी आनुपातिक मान। तो फाइंड द अनुपात, देखिए मान लेते हैं इसमें माना आनुपातिक मान बराबर हमने कितना मान लिया x। आनुपातिक मान है यानी रेशियो वैल्यू, रेशियो वैल्यू मान ली हमने कितनी x। तो देखिए एक संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, अनुपात में दी है कितनी होगी 4x, और दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी 5x। क्लियर हो गया। यानी एक संख्या हमारी कितनी होगी 4x और दूसरी कितनी होगी हमारी 5x। अब क्या कहा गया उनका योग, यानी ये दोनों नंबर्स का योग कितना है 360। तो इनका योग यानी जोड़ने ऐड करेंगे 4x प्लस 5x इक्वल टू 360। इन दोनों को ऐड करो 4 और 5 कितना हो गया 9x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू कितना आ गया 360/9 कितना आ गया हमारा 40। यानी x की जो आनुपातिक वैल्यू थी हमारी कितनी आ गई 40। अब नंबर्स निकालिए कि हमारी एक संख्या, पहली संख्या कौन सी आ जाएगी कितनी दी हमें 4x। तो कितना हो जाएगा हमारा 4 × 40 यानी 160। यानी पहली नंबर हमारा कितना आ गया 160। दूसरी संख्या कितनी दी हमारी 5x, यानी 5 × 40 कितना आ गया हमारा 200। तो हमारी वैल्यू कौन सी आ गई 160 और 200। अगर इसको वेरीफाई करना हो हमारा ये क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है तो हम 160 और 200 को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया हमारा 360। इस तरीके से आप वर्ड्स प्रॉब्लम वाले जो भी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, रैखिक समीकरण है, उसको आप सिंपली तरीके से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम वाले की संख्याओं वाले की सम संख्याएं विषम संख्याएं, इसलिए विषम संख्याएं भी आ जाती है तो विषम संख्या में क्या करेंगे आप 1 3 5 ऐड करेंगे। जैसे पहली संख्या 1 x मान लीजिए, सेकंड 1, थर्ड 3 x + 3। इस तरीके से आप मान करके विषम संख्या वालों को भी और नंबर्स को भी आप आसानी से कर सकते हैं। सबट्रैक्ट करना, उसको ऐड करना, ये सब चीजें कोई क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस नहीं आता है आपसे इस नंबर सिस्टम्स में तो आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी आप लोगों के साथ में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी लगे कि आप लोग भी अच्छी तरीके से उसको डीपली लर्न कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि आप जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं और जिसमें आप कमजोर हैं जिन क्वेश्चंस में, तो उनको आप अच्छे तरीके से अच्छी लैंग्वेज में आप सीख सकें। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।